माँ के गर्भ में आने से लेकर चिता में जल जाने तक सनातन संस्कार आपके साथ माता पिता की तरह खड़े रहते हैं और आपकी अशुभ शक्तियों से रक्षा करके शांतिपूर्ण जीवन की व्यवस्था करते हैं। ये संस्कार उन ज्ञानी ऋषियों और मुनियों के आविष्कार हैं जिन्होंने सनातन के लिए अपनी जीवन की आहुति दी है। उन दिव्य पुरुषों ने जीवन को उसकी गहराइयों में उतरकर समझा है और जीवन शैली विज्ञान आधारित हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए हैं। और इसी वजह से सदियों बीत जाने के बाद भी सनातन में संस्कारों का महत्व आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी उतना ही बना हुआ है। संस्कार एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी वस्तु को संस्कृत या शुद्ध करके उपयुक्त बनाती है, या ये कहें कि किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही संस्कार कहलाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 36 में स्वागत है, जहां हम सनातन संस्कारों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि कम से कम 40 तरह के सनातन संस्कार होते थे, लेकिन समय के साथ संशोधन हुए और आज हमारे धार्मिक शास्त्रों में 16 तरह के संस्कार बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इन्हीं 16 संस्कारों और उनके आधुनिक महत्व को समझेंगे। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यास स्मृति में एक श्लोक को देखें तो उस श्लोक में सनातन के 16 के 16 संस्कारों के नाम बताए गए हैं। ये 16 संस्कार क्रम से गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि हैं। अब इन संस्कारों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि सनातन में जन्म के समय सभी मनुष्यों को शूद्र माना गया है और फिर ये बताया गया कि अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार वो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था में अपना स्थान लेता था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये 16 संस्कार कौन से थे। दोस्तों, सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, और ये तो आपके गर्भ में आने से पहले ही कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब गृहस्थ आश्रम में एक पुरुष और स्त्री पहुंचते हैं तो उनके जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति। इसलिए उनके तन और मन की शुद्धि के लिए यह संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार में पति पत्नी की क्या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है इसका अनुमापन होता था। समझ लीजिए एक चेकलिस्ट की ही तरह था। जैसे आज के समय में आप चाइल्ड प्लान करते हैं तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, बहुत पहले से ही अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता था जिससे संतान की उत्पत्ति में कोई भी शारीरिक और मानसिक बाधा उत्पन्न न हो। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है पुंसवन संस्कार, और ये संस्कार गर्भधारण हो जाने के बाद 2 से 3 महीने बाद किया जाता था। इस संस्कार में क्या करते थे कि गर्भवती स्त्री को आयुर्वेदिक संहिताओं के अनुसार लक्ष्मणा, बटसुंग और सहदेवी औषधियों का रस पिलाया जाता था या सुंघाया जाता था, जो बहुत से रोगों को स्त्री से दूर रखते थे और शिशु की रक्षा करते थे। दोस्तों, तीसरे नंबर का संस्कार होता था सीमंतोनयन, और ये जो आजकल हम वेस्ट की कॉपी करने लगे हैं, बेबी शावर करने लगे हैं, ये सनातन धर्म में बहुत पहले से ही होता आ रहा है। गर्भधारण के 6 महीने के पश्चात सीमंतोनयन संस्कार किया जाता था, जैसे आज बेबी शावर करते हैं। और जैसे बेबी शावर में गर्भवती माँ को बधाइयां दी जाती हैं, केक काटा जाता है और गाना गाया जाता है, ऐसे ही सीमंतोनयन में गर्भवती माँ सौभाग्यवती हो उसके लिए पूजा रखी जाती थी। और जो पति होता था वो अपनी गर्भवती पत्नी के बालों को संवारता था, और जो आगंतुक आते थे, मेहमान आते थे, उनको भोजन कराया जाता था। दोस्तों, चौथा संस्कार होता था जात कर्म, और जात कर्म संस्कार में संतान के उत्पन्न होने के तुरंत पश्चात पिता प्रथम बार अपने पुत्र या पुत्री का चेहरा देखता था और उसके कान में दीर्घायुष मंत्रों का जाप करता था जिससे बच्चा दीर्घायु हो, और उसके बाद फिर माँ जो है स्तनपान कराती थी। और दोस्तों, इसी संस्कार में संतान किस स्थान पर पैदा हुई है, किस समय पैदा हुई है, इसके अनुसार बच्चे की कुंडली और लग्न पत्र बनवाया जाता था। दोस्तों, अब 5वां संस्कार होता था नामकरण, और हम सबको पता है कि इसमें पुत्र या पुत्री का नामकरण किया जाता था। अब ये संस्कार जो था वो संतानोत्पत्ति के कम से कम 10 दिन बाद किया जाता था, और जो कि आजीवन आपका नाम आपके साथ जुड़ा रहता है, इसलिए ऋषि मुनियों ने ऐसा सिस्टम बनाया था जहां पर व्याकरण और शुभ प्रभावों के दृष्टिकोण से आपका नाम रखा जा सके, और इसीलिए उन्होंने बालकों के लिए कुछ अक्षर और बालिकाओं के लिए कुछ अक्षरों को रिजर्व किया हुआ था। दोस्तों, इसके बाद छठा संस्कार होता था निष्क्रमण, और निष्क्रमण वो संस्कार होता था जहां पर बच्चे को पहली बार ब्रह्मा जी द्वारा इस रचित सृष्टि से और प्रकृति से मिलवाया जाता था। बच्चे को सूर्य और चंद्र के प्रकाश में खड़ा करके उनके महत्व को समझाया जाता था, और जो प्रथम 3-4 महीने होते हैं वो बच्चे के शरीर के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। बाहर का जो वातावरण होता है वो उतना अनुकूल नहीं होता है, इसलिए 3-4 महीने के बाद ये संस्कार करवाया जाता था, और फिर बच्चे को प्रकृति के दर्शन करवाए जाते थे। इसी के साथ साथ बच्चे को पहली बार पूजा करवाई जाती थी, देवी देवताओं के दर्शन करवाए जाते थे, जिससे बच्चे में विनम्रता और भक्ति बढ़े और वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने। जो इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद ईश्वर से मिलने वाला है उसको आजीवन भर उसका धन्यवाद अर्पित करता रहे। और दोस्तों, हम में से भी हजारों लाखों भक्त दैनिक पूजा करते हैं, भजन सुनते हैं और समय समय पर व्रत आदि भी रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको सनातन रीति रिवाजों के और भी पास ले जाने वाला एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है श्री मंदिर एप्लीकेशन। और जब से मैंने श्री मंदिर एप्लीकेशन को यूज करना शुरू किया है, मुझे एक ही जगह पर भक्ति से संबंधित सब कुछ मिल
जाती हैं। और मैं ही नहीं, यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा भक्त जुड़ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का लाइव दर्शन कर सकते हैं, अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं और प्रसाद भी चढ़वा सकते हैं। आपको हर चीज़ की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। और दोस्तों साथ में एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप खुद का मंदिर भी स्थापित कर सकते हैं और अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और गाइडेड मंत्रोच्चार का लाभ भी उठा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको दैनिक सुविचार और पंचांग भी उपलब्ध कराया जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी जितनी भी डिवोशनल नीड्स हैं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जरूर डाउनलोड करें और इसका फायदा उठाएं। दोस्तों अब चलते हैं आगे के संस्कारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों निष्क्रमण संस्कार के बाद अन्नप्राशन संस्कार आता है। अभी तक शिशु जो था वो माँ के दूध पर जीवित था, लेकिन अब 6 महीने के बाद उसे अन्न खिलाकर यह संस्कार किया जाता है। और चूंकि सनातन धर्म में खीर को अमृत के समान माना जाता है, इसलिए बच्चे को खीर खिलाकर यह संस्कार करने की जो प्रथा है वो आज तक चलती चली आ रही है। इस संस्कार का प्रमुख उद्देश्य बच्चे के मन, बुद्धि और शरीर के पोषण को अन्न के माध्यम से शुरू करना है। दोस्तों 8वां संस्कार होता है चूड़ा कर्म, जिसे आजकल हम मुंडन कहते हैं। और ये बच्चे के पैदा होने के 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल बाद कराया जाता है। इसमें पहली बार बच्चे के जो बाल हैं सिर के वो शेव कराए जाते हैं। और जहाँ ये एक तरफ शारीरिक और कार्मिक क्लीनलीनेस का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर के बाल बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि ये वो बाल होते हैं जो गर्भ में उसके भ्रूण के विकास के समय बने होते हैं। तो ये बाल अक्सर कमजोर होते हैं, क्योंकि जो तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं उनकी स्कल की बोन्स इतनी डेवलप नहीं होती है। और जब वो 1 साल बाद, 2 साल बाद डेवलप हो जाती है तो हम उसका फिर शेव कराते हैं बालों का, जिससे जो बालों की ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, उसको फिर से स्टिमुलस मिल जाए। तो इसीलिए मुंडन संस्कार को किया जाता है। दोस्तों 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। और इस संस्कार का उद्देश्य है कि इससे पहले हमारा बच्चा गुरुकुल जाए, विद्यालय जाए, हम उसको बेसिक शिक्षा घर पर ही दे दें। चाहे वो अक्षर ज्ञान हो, गिनती हो, हम उसको घर पर ही सिखा दें। हम इसी समय पे उसको पौराणिक कथाएं हो गई, भगवान की कथाएं हो गई या फिर कविताएं हो गई, उसको मौखिक रूप से सुनाने लगते हैं, जिससे जब बच्चा गुरुकुल में जाए तो उसको कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों 10वां संस्कार होता है कर्णवेद। और चूंकि प्राचीन काल से ही ज्वेलरीज हो गई, आभूषण हो गए, ये हमारे सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का हिस्सा रही हैं, अभिन्न हिस्सा रही हैं, इसलिए कर्ण छेदन कराया जाता था। और आयुर्वेदिक संहिताओं के अनुसार, खासकर सुश्रुत संहिता के अनुसार, ये जो कर्ण छेदन ये पुरुषों में भी पौरुष और वीर्य को बढ़ाता है। इसलिए ये जो संस्कार था ये बालक और बालिका दोनों के लिए किया जाता था। दोस्तों कर्णवेद के बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार भी कहते थे। दोस्तों जब गुरुकुल में बच्चा जाता था तो गुरुकुल के पहले ही दिन ये संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार में जनेऊ धारण कराया जाता था और उसके बाद आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे और फिर अपनी शिक्षा प्रारंभ करते थे। और फिर ये शिक्षा जब तक चलती थी तब तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चलता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एडमिशन प्रोसेस होता था गुरुकुल का, कि आपको जनेऊ धारण करके फिर ब्रह्मचर्य में डाला जाता था और इसीलिए बहुत पवित्र संस्कार होता था। दोस्तों 12वां संस्कार होता था वेदारंभ संस्कार। और नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ से वेदों का ज्ञान शिशु को देना शुरू किया जाता था। दोस्तों इसके बाद केशांत संस्कार होता है। ये जब आपकी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो जाती है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने वेद और विज्ञान का अध्ययन कर लिया है, अब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं, तो इस ट्रांजिशन को मार्क करने के लिए केशांत संस्कार किया जाता था। फिर दोस्तों इसी संस्कार के तुरंत बाद समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार में जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी होते थे उन्हें सुगंधित पदार्थों और औषधि से युक्त जल से स्नान करवाया जाता था और उसके बाद आचार्य उन्हें विद्या स्नातक की उपाधि देते थे। फिर इसके बाद ब्रह्मचारी विद्यार्थी अपने दंड और मेखला को छोड़ देते थे, जो उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार के समय में धारण करवाया जाता था। अब विद्यार्थी गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने घरों को लौट जाते थे। इसीलिए समावर्तन संस्कार के बाद का जो संस्कार है वो विवाह है। अब यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, इसमें ब्रह्मचर्य को धारण करना होता था और आपका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा होती थी। अब जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, ज्ञान अर्जन कर लेते थे, युवा हो जाते थे, अब आप समाज की जितनी भी परंपराएं हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाने लायक हो जाते थे, तब अब आपका गृहस्थ आश्रम में ले जाकर विवाह संस्कार कराया जाता था। अब दोस्तों अंतिम संस्कार आप सभी को पता होगा कि अंत्येष्टि संस्कार को कहते हैं। इसे अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहते हैं। इसमें आपकी मृत्यु पर आपके शरीर और आत्मा को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वैदिक काल से यह माना जाता रहा है कि अग्नि आपके शरीर को 2 भागों में पृथक कर देती है, एक स्थूल शरीर में और एक सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर यानी कि आपका जो हड्डी मांस हो गया और सूक्ष्म शरीर यानी कि बुद्धि, मन, आत्मा। तो ये जो हड्डी मांस वाला स्थूल शरीर है इसको अग्नि जला देती है और बाकी सूक्ष्म शरीर को परमात्मा के पास भेज देती है। ऐसी मान्यता रही है, इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में आपके शव को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये सनातन के 16 संस्कार हो गए जो आपके जीवन को शुद्ध, पवित्र, शांतिपूर्ण और भक्तिमय बनाते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको इन संस्कारों से जुड़े रहना है, सनातन रीति रिवाजों के साथ चलना है, तो आप श्री मंदिर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में भी वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।